क्या आपको सावो के आदमखोर शेरों की कहानी पता है, जिन्होंने 135 लोगों को अपना शिकार बनाया था? ऐसा लगता था कि शिकार से ज़्यादा ये शेर मज़े के लिए लोगों का शिकार करते थे, और ये इतने चालाक थे कि इनको पता था कि सबसे ज़्यादा निहत्थे लोग मेडिकल कैंप में थे, और जैसे जानबूझकर ये उसी मेडिकल कैंप पर हमला करते और निहत्थे लोगों को मार डालते। कहानी लगती है, पर यह सच्ची घटना है। इन शेरों को मारना असंभव सा हो गया था। तो आखिर में क्या हुआ? क्या शेर मारे गए या फिर कुछ और? सर जॉन हेनरी पैटरसन, जो कि एक शिकारी थे, अपनी किताब द मैन ईटर्स ऑफ सावो में अपने शिकार के अनुभव को लिखा है। मार्च 1898 में अंग्रेज़ों ने केन्या में सावो नदी पर एक रेलवे पुल का निर्माण शुरू किया। निर्माण स्थल में 13 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले कई शिविर शामिल थे। शुरुआत में ज़्यादातर अफ्रीकी मूल के मजदूर काम कर रहे थे। कुछ समय बाद ये बात फैली कि कोई नरभक्षी शेर उनका शिकार कर रहा है। पहले अंग्रेजों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि कोई नरभक्षी शेर है, और इस बात से नाराज होकर कई अफ्रीकन मूल के मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने काम को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय मूल के लोगों को वहां भेजा। भारतीय मूल के लोग उस जगह से बिल्कुल अनजान थे और नरभक्षी शेरों से अपने आप को कैसे बचाना है नहीं जानते थे। भारतीय मूल के मजदूर उन शेरों के सामने आसान से शिकार थे। निर्माण के दौरान दो नरभक्षी नर शेरों ने कैंप साइट का पीछा किया और श्रमिकों को, जो कि भारतीय और अफ्रीकी मूल के थे, रात में उनके तंबू से खींचकर शिकार करने लगे। इस घटना से श्रमिकों में डर फैल गया। ये शेर बहुत चालाक थे और रात को छुपकर अपना शिकार करते थे। कुछ समय के लिए हमले हुए, पर अचानक हमले बंद हो गए। कुछ महीनों तक सब शांत था, लेकिन आसपास की बस्तियों में इसी तरह के हमलों की चर्चा होने लगी। जब शेर वापस लौटे, हमले और भी तेज हो गए और लगभग हर दिन हत्याएं होने लगी। कई श्रमिकों को अपनी जान देनी पड़ी। कर्मचारियों ने आदमखोर शेरों से बचने के लिए अपने शिविर के चारों ओर कांटेदार पेड़ों से बनी कटीली बाड़ें बनाई, लेकिन शेर बाड़ों के ऊपर से छलांग लगा रहे थे या रेंग रहे थे, और उनको रोकना नामुमकिन सा हो गया था। शुरुआत में जब ये हत्याएं हो रही थीं, तब एक समय पर एक शेर ही शिविर में घुसता था शिकार के लिए, लेकिन समय के साथ साथ दोनों शेरों का साहस भी बढ़ने लगा और दोनों शेर साथ साथ श्रमिकों के शिविर में घुसने लगे, और उनको रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय बाद इन आदमखोर शेरों ने मजदूरों को सिर्फ मारने के लिए हमले किए। ये हमला करते थे, श्रमिकों को मारते थे और बिना खाए चले जाते थे। मजदूरों ने इससे डर के पानी की टंकी और पेड़ के ऊपर सोने की जगह बनाई। एक बार एक पेड़ जिसके ऊपर कई मजदूर सो रहे थे टूट कर गिर गई और सभी को काफी चोटें आईं। एक टेंट को हॉस्पिटल बनाया गया था, जहाँ पर शेर के द्वारा घायल लोगों को रखा जाता था। हॉस्पिटल से शायद खून की गंध आने से शेरों को पता था कि वहाँ लोग सबसे ज्यादा रक्षाहीन होंगे और ये वहीं पर हमला करते थे। शेरों को मारने के लिए जो पुराना हॉस्पिटल था, उसको शिफ्ट करके शिविर के दूसरे कोने लेके जाया गया और एक नया हॉस्पिटल बनाया गया। पुराने हॉस्पिटल में शेरों को मारने के लिए घात लगाया गया, खून फेंका गया, पशुओं को रखा गया, और शेर इतने चालाक थे कि इस बार उन्होंने पुराने की जगह नए हॉस्पिटल पर हमला किया। जैसे ही हमले बढ़े, सैकड़ों मजदूर सावो से भाग गए, जिससे पुल का निर्माण रुक गया। अंततः अंग्रेजों ने खोज में सहायता के लिए लगभग 20 सशस्त्र सिपाहियों के एक दल को सावो में भेजा। शेरों के लिए पैटरसन ने जाल बिछाया और रात में एक पेड़ से शेरों पर घात लगाने की कई बार कोशिश भी की, पर हर बार वो असफल ही हुए। पैटरसन के अनुसार उसने पहले शेर को एक गोली से घायल किया, जो शेर के पिछले पैर में लगा, लेकिन वह भाग गया। बाद में वह रात में वापस आया और पैटरसन का शिकार करने की कोशिश की। पैटरसन ने शेर को गोली मारी, जो उसके दिल के आर पार हो गया। बार बार असफल प्रयासों के बाद उन्होंने 9 दिसंबर 1898 को पहले शेर को मार गिराया। मारे गए पहले शेर की लंबाई नाक से पूंछ के सिरे तक करीब 9 फीट 8 इंच मापी गई थी। शव को 8 आदमियों द्वारा वापस शिविर में ले जाया गया। 20 दिन बाद दूसरा शेर मिला और मारा गया। पहली गोली एक मचान के ऊपर से दागी गई थी, जिसे पैटरसन ने शेर द्वारा मारे गए एक बकरे के पास बनाया था। तो उसने उसे 3 बार और गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर 2 बार सीने में और 1 बार सिर में गोली मारी, जिससे वह मर गया। पैटरसन ने दावा किया कि गंभीर रूप से घायल होने पर भी वह उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पैटरसन द्वारा मारा गया पहला शेर अब FMNH 23970 के रूप में जाना जाता है और दूसरे शेर को FMNH
23969 से जाना जाता है। इसके बाद निर्माण दल वापस लौटा और फरवरी 1898 में पुल को पूरा किया। संकट के अंत में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी ने सावो आदमखोर शेरों के विषय पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया। पैटरसन ने करीब 25 वर्ष रखने के बाद शेरों की खाल को 1924 में $5000 की राशि में फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को बेच दिया। शेरों को फिर से बनाया गया और अब उनकी खोपड़ी के साथ स्थायी प्रदर्शन पर म्यूजियम में रखा गया है। पैटरसन की किताब द मैन ईटर्स ऑफ सावो कई फिल्म का आधार थी, जैसे द गोस्ट एंड द डार्कनेस 1996, प्रे साउथ अफ्रीका 2007, प्रूई नीदरलैंड्स 2016 और भी कई मूवीज। आशा करता हूँ आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और रोचक कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।